अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं कल की रूटीन जो है ना थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज के व्लॉग में। तो ये रात के टाइम की थोड़ी सी रूटीन है। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे बिरयानी, और अक्सर ही मैं आपको अपनी वीडियोस में ये वाली बिरयानी का बताती भी रही हूँ, दिखाती भी रही हूँ कि ये हाल रोड की फेमस बिरयानी है। तो मुझे ये बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है। तो जब भी मेरा दिल करता है ना, फिर मैं इनको कह देती हूँ तो ले आते हैं। और आपको तो पता है कि आजकल खाना जो है ना मैं बहुत कम बना रही हूँ, इस वजह से ये बिरयानी मैंने उनको कहा था फिर आप आते हुए ले आइएगा। तो बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, तो मैं रिशा और मिजा को निकाल के वो देने लगी थी। उसके बाद मैंने इनको खाना वगैरह खिला के तो मैंने जाना था डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जाना था चेकअप के लिए, क्योंकि काफी देर हो गई थी। इससे पहले मैंने चेकअप करवाया था, तो मैंने कहा फिर जाके ना जरा चेकअप करवा के आती हूँ। इसलिए मैं जो है ना रात के टाइम ज्यादातर जाती होती हूँ डॉक्टर के पास। दिन के टाइम जो है ना मैं ज्यादा नहीं जा पा रही होती, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, टीचर्स ने भी आना होता है। तो फिर मैं रात के टाइम, आजकल तो बच्चों को छुट्टियां है ना, तो इसलिए मेरे लिए ईजी हो रहा था कि मैं जाके ना फौरन से चेकअप करवाऊं। लेकिन हॉस्पिटल में भी इतना ज्यादा रश होता है ना, तो बस मैं फिर अर्जेंट जो है ना चेकअप करवाने यहाँ पे आ गई थी। और अर्जेंट की जो इनकी फीस है ना बहुत ज्यादा ये भी फीस लेती हैं। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे जी हम आ चुके थे घर में, और रात को फिर लेट आए थे, तकरीबन 12 बज चुके थे। और यहाँ बच्चों को सुलाने के बाद मैंने फिर वही वाली बिरयानी को गर्म किया, और फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने जो है ना इसको खा लिया था। साथ में कबाब बना लिए थे। और ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग की रूटीन है। यहाँ पे जी मैंने चने मंगवाए थे, साथ में पालक वाला सालन अभी भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये वाला खा लेती हूँ। साथ में अचार भी था, और ये सैलड वगैरह अरीशा को बहुत ज्यादा पसंद है ना ये वाले चने भी। तो मैंने कहा चलो जो चीज इनको पसंद है ना वो खा लेंगी, क्योंकि सारा दिन फिर मेरा गुजरना था, क्योंकि खाना तो मैंने बनाना नहीं था। और उसके बाद जी दोपहर का टाइम हुआ, तो बाहर जो है ना गली में ये सिट्टे वाले आ गए थे अंकल। और जब भी इनकी आवाज आती है ना मेरी बेटियां फिर मुझे कहती मम्मा हमें मंगवा दे। तो ये सिट्टे जो है फिर मंगवाए, और उसने मसाला थोड़ा कम लगा दिया। मैंने कहा दोबारा लेके जाओ और ये मसाला जो है ना ज्यादा लगवाओ उसके ऊपर। तो खैर थोड़ा सा स्पाइसी करके फिर हमने इसको खाया, एंजॉय किया, थोड़ा सा आसरा हो गया था। उसके बाद तकरीबन 5 बजे का टाइम था, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी 5 से 6 बजे के दरमियान में ना। शुक्र है बारिश हो गई थी, लेकिन उससे हबस बहुत ज्यादा हो गया था। और यहाँ पे लाइट भी जा चुकी थी, और मेरे हस्बैंड भी जो है ना फिर शाम को जल्दी आ गए थे। और ये केक लेकर आए थे रास्ते में आते हुए, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटियों को केक वगैरह बड़ा पसंद है। तो फिर रीशा शर्मिदा के लिए लेकर आ गए थे, और साथ में क्रीम पफ भी लेकर आए थे। मैं अभी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। राहत बेकरी वाले जो है ना काफी पुरानी, इनका भी नेम है बेकरी का, काफी पुरानी है ये वाली बेकरी भी। तो यहाँ से केक लेके आए चॉकलेट के, तो बस इसको मैं कट करके तो बस कमरे में लेके जाने लगी थी। और क्योंकि रीशा और मीजा ने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था, या दोपहर के टाइम ना मैंने इनको थोड़ी सी ना दूध में फ्योनिया सेवियां जो होती है ना वो डाल के दे दी थी। और कल बच्चों को छुट्टी भी है, तो मैं सोच रही थी कि अम्मी की तरफ जो है ना चली जाऊं, क्योंकि पूरा वीक हो गया मुझे वहां पर गए हुए। अम्मी वगैरह ही आ रही थी 2 दिन से, वैसे अम्मी भी नहीं आई, और मेरी खैर जो खैरियत है ना वो भी नहीं उन्होंने मालूम की। मुझे बड़ा हो रहा था कि किसी ने पूछा ही नहीं मेरा, और क्योंकि सारा कर लेती होती है फोनिया, मैं कर लेती होती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हो सकता है मसरूफ हो। तो आ रही थी वैसे अम्मी मेरी तरफ, लेकिन 2 दिन तकरीबन हो गए हैं, 1.5-2 दिन उन्होंने पूछा नहीं था। फिर मैंने कहा मैं खुद ही जाती हूँ, संडे वाला दिन होगा और मैं जो है ना वहाँ पे हो आऊंगी। तो अब ये देखें ये क्रीम पफ जो है ना बड़े सॉफ्ट से होते हैं, मजे के होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन इस टाइम जो है ना जिस तरह की मेरी पोजीशन है ना प्रेगनेंसी के दौरान, वो मीठा जो है ना अब मुझे लास्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और स्टार्टिंग पे भी मैंने इतना नहीं खाया, तो बस मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करूंगी। बच्चों को काट के देने लगी थी, क्योंकि सालिया जो है ना वो अपनी बर्थडे का बोली जा रही थी कि मेरी बर्थडे है, मेरी बर्थडे है। तो मैंने कहा हाँ जी आपकी बर्थडे है, तो मैं केक काट के बच्चों को देने लगी थी। ये तो बस अब अपनी एमी की जो बर्थडे होती है ना बच्चे मना रहे थे, तो मैं इनको देख के खुश हो रही थी, और लाइट का वेट कर रही थी कि किसी तरह लाइट आ जाए। उसके बाद फिर जो है ना लाइट जब आ जाए ना तो बड़ा सुकून हो जाता है, सारा कुछ चालू हो जाता है। और मुझे ना इस सिचुएशन में, इस हालत में जो है ना गर्मी बहुत ज्यादा फील हो रही है। जून की गर्मी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है। तबीयत ना मेरी बार बार जो है ना निढाल हो जाती है, दिल घबराता है मेरा। इस वजह से मैं लाइट का वेट भी कर रही थी कि लाइट किसी तरह से आ जाए। खैर यहाँ पे जी उसके बाद जैसे लाइट आई है, मेरे हस्बैंड ना फ्रूट लेने चले गए थे, लाइट के दौरान ही चले गए थे लेने। और फ्रूट जो है वो खत्म हो गया था, तो फिर मैंने कहा चले आप ले आए। और संडे वाले दिन भी लेके आ सकते थे, लेकिन वो कह रहे थे मैं ले आता हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा फ्रूट जो है ना वो ले आए थे बच्चों के लिए भी। और मैंने जो है ना फिर इसको वॉश करके रखना था फ्रिज में। तो मैंगो तो मैंने वॉश कर लिए थे, और मैंगो मैंने ज्यादा इसीलिए नहीं मंगवाया क्योंकि खाए नहीं जाते, ये भी गर्म होते हैं। आजकल तो शेक वगैरह में ही पिए जाते हैं। खैर यहाँ पे जो टाइम हो रहा था तकरीबन 11:30 बजे का, बच्चों को मैंने सुला दिया था। और मैं नेक्स्ट डे अम्मी की तरफ जाने के लिए ना मैंने सोचा कि मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे कमरे में आई हूँ ना तो यहाँ पे कपड़े धुले हुए का ढेर लगा हुआ है। और आपकी अब्बी की तबीयत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। मैं किस तरह आपको बताऊं कि मेरे से जो है ना इनको तार से उतारना भी बाज दफा ना 2-2 दिन गुजर जाते हैं कि मैं उतार नहीं पाती। तो ये इनके नए कपड़े थे, तो बस मैंने कहा ये वाले जो है ना इनको कल पहना के ले जाऊंगी अम्मी की तरफ, और किसी तरह जो है ना इनको तय करके अलमारी में सेट करके रखूंगी। हिम्मत इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला दे देंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह इनको सबको सेट करके रख दूंगी। आपको पता है जब मैं 2 सूट भी प्रेस कर रही हूँ ना तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ पाता, मेरी कमर में इतनी ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बस अब आप सबकी दुआओं की जरूरत है कि आप
लोग दुआ के अल्लाह ताला जो है ना मुझे हिम्मत दे, ताकि मैं अपनी बेटियों का भी जो है ना वो कर सकूं इजीली और अपनी फैमिली को भी संभाल सकूं और खुद की भी जो है ना केयर कर सकूं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं देख रही थी कौन कौन से वॉश किए हुए हैं, कौन कौन से नहीं। और एक शर्ट मुझे मिल नहीं थी रही रमीजा की, तो खैर वो भी मिल गई थी। सालेहा का तो मैंने हैंग किया हुआ था, वीडियो में आपने देखा वही वाला, इसको पहना के लेके जाऊंगी। अपना जो है ना मैं न्यू ड्रेस जो है निकालूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारी डिजाइनिंग भी आपको दिखाऊंगी, टेलर ने किस तरह का स्टिच करके वो दिया था। खैर मैं जा रही थी अब लाइट्स ऑफ करके दूसरे रूम में, बच्चे ऑलरेडी सो रहे थे, आपने देखा होगा, सालिया भी सोई हुई थी। तो मैं जो है ना मेरे हस्बैंड जरा बाहर गए थे, तो मैंने कहा उनके आने से पहले ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ से अब दूसरे रूम में जा रही थी और कपड़े प्रेस करूंगी और बस फिर इनको हैंग करके ना तो मैं फिर रेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं दिन के टाइम फिर मुझे टाइम नहीं मिलना, संडे वाले दिन हेल्पर ने भी नहीं आना और सारे काम जो है ना आपकी अपी ने खुद करने हैं। तो बस कह रही हूँ हिम्मत बस मिल जाए मुझे। मैं बर्तन वगैरह भी हालांकि रात को वॉश कर किए हैं मैंने बर्तन, और नेक्स्ट डे जो है ना फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं नाश्ते वगैरह के भी। खैर आज का प्यारा सा व्लॉग, छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको जरूर पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।